हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाजरीन, गालिब का एक शेर है, बाज़ीचा अतफ़ाल है ये दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये पाकिस्तान के हालात के ऊपर बिल्कुल सादर आता है कि जहां पर इल्ज़ामात की सियासत है, एक पार्टी एक एजेंडे के ऊपर दूसरी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और उसी एजेंडे के ऊपर दूसरी जमात भी एक अपना इल्ज़ाम घड़ती है और लगा देती है। अब ये जेल भरो तहरीक जो है इस वक्त हाईलाइटेड ऑफ द टाउन है। उसकी वजह यह है कि एक सियासी जमात ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है। वो कहते हैं कि हम ये जो गैर आइनी इक़दाम हो रहे हैं, जो मीडिया के खिलाफ पाबंदियां हैं और कुछ लोगों के ऊपर जो ज़ाती हमले हो रहे हैं, इस वजह से हमने तंग आकर एक पुरअमन एहतजाज करना शुरू किया जिसका नाम जेल भरो तहरीक है। और दूसरी जमात जो हुकूमत में है, जो मुश्तरक तकरीबन 13 से 14 जमातों की हुकूमत है, वो ये बात करती हैं कि ये जेल भरो तहरीक एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसी ब्लेम गेम है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मौशत को नुकसान होगा। अब ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो कंफ्यूज है कि किस की तरफ जाया जाए। अगर पॉपुलैरिटी के ग्राफ को देखा जाए तो जेल भरो तहरीक वाले ज़्यादा नजर आते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं इस बात में भी वजन है कि जब भी पाकिस्तान किसी मौशत से ऐसी तंग गली से गुजर रहा होता है और जहाँ बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है कि हमारे दोस्त ममालिक सामने आएँ और हमें बचाएँ, इमदाद करें, कर्जे दें, उन हालात में हम एक ऐसा एहतजाज शुरू कर देते हैं। वो हवाला देते हैं 2014 के 126 दिन वाले धरने का भी, वो हवाला देते हैं लॉन्ग मार्च का भी, वो हवाला देंगे जेल भरो तहरीक का भी। आखिर इमरान खान के ऊपर ये बार बार इल्ज़ामात इस चीज़ के क्यों लग रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान की मौशत के ऊपर कड़ा वक्त आता है या ज़रूरत होती है तो एक एहतजाज जो है वो खान साहब की तरफ से रख लिया जाता है। वो लोग कहते हैं कि जनाब ये दुश्मन मुल्क जो है या दुश्मन अनासिर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी साजिश रचाते हैं और खान साहब उसका आलाकार बनते हैं। अब ये अपनी जगह पर एक दलील है जो हुकूमत दे रही है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब कहते हैं कि कुछ भी हो, जब तक ये हकीकी आज़ादी हासिल नहीं होगी तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। लिहाजा हकीकी आज़ादी के लिए हमें जेल भरो तहरीक करना पड़ेगी। हमारे कहने पर एक FIR नहीं होती, उसके लिए हमें जेल भरो तहरीक करना पड़ेगी और हमें इस मईशत को बेहतर फुटस्टेप्स पर लाने के लिए जेल भरो तहरीक करना होगी। ये बात बहुत अहम है कि किस तरफ जाया जाए, किसकी तरफ सोचा जाए, कानून को किस तरफ रखा जाए, आइन को किस तरफ रखा जाए, किसी शख्सियत परस्ती को किस हद तक जो है वो लेकर जाया जाए, और इन तमाम में पाकिस्तान की मईशत क्या करेगी। जो भी बातें हैं इनमें लिए पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर एक ये है कि पाकिस्तान का चीन के साथ $700 मिलियन कमर्शियल कर्जे का मुआहदा हो गया है। यह मुआहदा पाकिस्तान को उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब तक कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात बिल्कुल तय नहीं पा जाते, वो हमें तब तक पाकिस्तान में पैसे नहीं भेज देते, तब तक के लिए हमें ज़र मुबादला को मुस्तहकम करने के लिए ये जो कर्ज मुआहदे हैं ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की मईशत कुछ हद तक तो संभलेगी और इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद जो कर्ज हैं चाइना की जानिब से उनको भी रोल ओवर किया जाएगा। अगर वो रोल ओवर हो जाएंगे तो ये वाकई में इस वक्त वेंटिलेटर का काम करेंगे पाकिस्तान के लिए, कि जिसकी वजह से हम मईशत को भी सर्वाइव कर पाएंगे। IMF के साथ कुछ अच्छी डील्स के तहत, अच्छे गिव एंड टेक के तहत मजीद एक मरतबा रिव्यू करेंगे सारे मुज़ाकरात को और कुछ बेहतर जो है रिजल्ट सामने लेकर आएंगे। और इन तमाम चीज़ों का एक और इम्पैक्ट आया, वो ये है कि कल खबर आई थी कि दरामदी अशिया पर जो पाबंदी लगी थी उससे पाकिस्तान को तकरीबन $2 अरब का फ़ायदा हुआ, जो तकरीबन पिछले साल से अब तक की पाबंदी थी। अब इन चीज़ों के पेश नज़र दरामदी अशिया पर ड्यूटी 100% कर दी गई है। ये 100% ड्यूटी जो है ये सुनने और देखने में तो अच्छी बात है कि आप इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाएं, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं ताकि पाकिस्तान कम चीज़ें बाहर से परचेज़ करे और ज़्यादा चीज़ें सेल करे। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर दरामदात के ऊपर इस कदर ड्यूटी लगेगी तो जो रॉ मटीरियल आप दूसरे ममालिक से मंगाते हैं या बहुत सी ऐसी अशिया मंगवाते हैं जिसकी वजह से आप अपनी इंडस्ट्री को चलाते हैं या आप अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, तो अगर 100% ड्यूटी लगेगी तो महंगाई का क्या असर होगा। इस शदीद महंगाई के दौर में मज़ीद झटके, मज़ीद आफ्टर शॉक्स, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज को 2 कारोबारी शोबों में तकसीम करने का फैसला हो गया है। उसका अगराज़ व मकासद यही है कि इन शोबों को तकसीम करने से काम में तेज़ी आएगी और जो रियल स्टेट असासाजात हैं और तजारती सहूलियात की फराहमी, ये दोनों को डिफरेंट किया जाएगा और दोनों में तेज़ी आएगी, एतमाद बढ़ेगा इन्वेस्टर का, काम जो है प्रोसीजर वो शॉर्ट हो जाएगा और इसे तेज़ी आने से यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्या इस तरह के तजर्बात इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कर सके,
क्या पता इन तजर्बात का बेहतर फायदा हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमने अपने आप को अपग्रेड करना है, फर्स्ट वर्ल्ड के साथ मैच करना है, तो हमने उनके फुट स्टेप पर को फॉलो करना है। और उनके फुट स्टेप्स यही हैं कि वो चीज़ों को डिवाइड करते हैं ताकि बेहतर तरीके से इसको चलाया जा सके। तमाम मौजूद के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के साथ। मेरे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। से वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है और इसके पहले मरहले में ही शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और उमर सरफराज चीमा साहब ने गिरफ्तारी दे दी है। पुलिस का बयान आ रहा है कि जनाब हम इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, ये जानबूझकर हमारी वैन में बैठ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो लीडरान हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस से कि हमें गिरफ्तार किया जाए। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, पुलिस किस कानून के तहत इनको गिरफ्तार करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, वो किस तरह गिरफ्तार होंगे और इस तमाम का लुबे लुबाब क्या होगा, इस मौजूद पर बात करने के लिए सीमा अनवार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही है। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। और गुलाम नबी वजलाना साहब माहिर कानून हैं, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सीमा साहिबा, मैं पहले आपके पास आऊँगा, क्या कहती हैं आप, ये गिरफ्तारियाँ आप क्यों दे रहे हैं, आखिर चाहते क्या हैं? हम तो बिल्कुल इस चीज का ओत दे चुके हैं कि हमारी जान भी हाजिर है इस पाकिस्तान की खातिर। मैं तो ये कहूंगी कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो सिर्फ पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए नहीं कर रही, मैं इस पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ। हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को कौन बचा रहा है, हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान को सही कीमत पर कौन चलाने के लिए निकल रहा है। तो एक शख्स जिसने अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया, ना दिन देखा ना रात देखा, अपना आराम अपना सुकून, क्या आप मुझे बताएं कि मेरे लीडर की कहीं कोई प्रॉपर्टी मुझे दिखा दे मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर भी, इवन जो उसने अपनी गवर्नमेंट में आने के बाद बिल्कुल बजाएं, सारी बातें आपकी बजाएं। मुझे ये बताएं कि आप क्यों नहीं गिरफ्तारी देने के लिए अभी तक? मैं अभी मैं वहीं से निकल के आई हूँ, अभी 2 सेकंड हुए, मैं आपको तस्वीर भी भेज सकती हूँ। अच्छा, यानी कि आपकी बड़ी मुख्तसर गिरफ्तारी थी, होकर वापस भी आ गया। सुन ले, मेरी पूरी बात सुन ले। हमारे खान साहब ने हमें ये कहा है कि सबसे पहले फेज में हमारे जो लीडरान हैं, जिनको जो हमारे जनरल सेक्रेटरी असद उमर हैं या शाह महमूद कुरैशी हैं, शाह महमूद, इवन वलीद मेरे कट्टे खड़ा रहा है, वलीद इकबाल ने पुलिस को मेरे सामने रिक्वेस्ट की है और मुझे जेल में भरो, मेहरबानी करो और अपनी वैगन में बिठाओ। अच्छा। और पुलिस वाला हाथ बांध रहा था, सर प्लीज आपकी मेहरबानी, आप अपनी जगह पर चले जाएं, हम आपको हाथ नहीं लगा रहे। यकीन माने, मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि अंदर से पुलिस वाले भी हमें फेवर कर रहे हैं। पुलिस वालों की भी ये दीन ईमान है कि पीटीआई एक वाहिद हुकूमत है जो इस मुल्क की खातिर निकली हुई है। अच्छा, ये बड़ी बात कर रही है वैसे मैडम आप, लेकिन पुलिस इसलिए भी फेवर कर रही होगी ना। सुन लेना मेरी पूरी बात। एक क्वेश्चन है, आप ऐड करते चलने बस। अब पुलिस इसलिए भी फेवर कर रही होगी, वो कहेंगे कि हम किस कानून के तहत आपको गिरफ्तार करें, आपने कौन सा वायलेशन किया? देखिए 144 लगी हुई है आज। 144 की एक तरह से हमने तो धज्जियां उड़ाई हैं। फिर हम चेयरिंग क्रॉस पे मेरा ख्याल है और नहीं तो कम से कम 8 से 10 हजार बंदा भी यहाँ खड़ा हुआ था गिरफ्तारी देने के लिए, क्यों नहीं इन्होंने गिरफ्तार किया? तो बात यह है कि खवातीन का, हमारे खान साहब ने, मैं आपको रिक्वेस्ट बता रही थी कि खान साहब ने क्या खवातीन एंड पे गिरफ्तारी दें, खवातीन पहले मत आए, पहले ये लीडरान आएंगे जिन जो टिकट होल्डर है, सेकंड नंबर पर जो है फेज होगा हमारी यूथ के वर्कर्स का, उसके बाद होगा। अच्छा मैडम, वैसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही कि हम बड़ा पुरअमन एहतजाज करेंगे और हम कोई भी कानून नहीं तोड़ेंगे, और एक तरफ आप कह रही हैं कि हम 144 की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। मेरी बात सुने, कानून हमने कोई ऐसा नहीं तोड़ा खुदा ना खासा जिससे किसी को पर्सनल नुकसान हो या हमारे पाकिस्तान के इमलाक का नुकसान हो। आईनी तौर पर ये हमें हक हासिल है कि हम कहीं भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड आप गिरफ्तारी दे दें, ये आईनी तौर पर आपको राइट है। एहतजाज रिकॉर्ड और मैं तो हैरान इस चीज पर हूँ कि कल आपने खान साहब की पेशी देखी, इनका ख्याल था कि शायद इनका कोई बंदा नहीं निकलेगा, खान साहब को ये अरेस्ट कर लेंगे, इनके पता नहीं ख्वाब क्या है, मेरे को ये नहीं समझ आती। लेकिन ये जितना हमें दबाने की कोशिश करते हैं या जितना ये हमारे अगेंस्ट कोई ऐसी ये हरकत या कोई साजिश निकालते हैं, मैं तो अल्लाह की कुदरत पे हैरान हूँ। यकीन करें, हमें पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ माहिर कानून भी मौजूद है, गुलाम नबी वजलाना साहब। सर, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियां दे रही है, कोई गैर आईनी कदम भी नहीं उठाया, कोई कानून भी नहीं तोड़ा, किस कानून के तहत पुलिस गिरफ्तार करेगी? ये अजीब सिचुएशन पैदा होगी पाकिस्तान में। ये इन्हें बुनियादी तौर पर ना जी पाकिस्तान का आइन जो है वो इन्हें ये हक देता है कि ये एहतजाज की आप देखनी है कि आपने किस शेप में एहतजाज करना है।
एक तो रहते हैं ना, आपने पुरअमन ही है, पुरअमन रहते हुए आप रोड पे आते हैं, आप बैनर उठाते हैं, आप नारेबाजी करते हैं, आप दीगर कोई रास्ता इख्तियार करते हैं, या फिर आप जेल भरो तहरीक का, जैसे अभी खान साहब ने ये लॉन्च की है, तो ये भी एक एहतजाज का तरीकाकार है। क्यों है कि इंसानी बुनियादी हकूक, ये समझते हैं कि इंसानी बुनियादी हकूक यहाँ पर मुअत्तल हो चुके हुए हैं, किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, चाहे वो फवाद चौधरी। अच्छा गुलाम नबी साहब, ये बात मैडम सीमा अनवार साहबा ये कह रही हैं कि आर्टिकल जो है सेक्शन 144 के तहत, क्योंकि हमने वायलेशन की है, हमें गिरफ्तार किया जाए। अगर पुलिस इस एक्शन में आकर इनको गिरफ्तार भी कर लेती है तो आप बताइए कि इसकी जमानत कब तक हो जाती है? क्योंकि मैं भी कानून का एक अदना तालिब इल्म हूँ। ये तो एक मजिस्ट्रेट की अपनी सवाबदीद है, वो इनको गिरफ्तारी जो है वो जेल भेजने से पहले इनको कहे कि आप बेल पर आए। मोस्टली ऐसे ही होता है, इन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, यहाँ से ले जाएंगे और इलाका मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे, तो वो वहीं पर इन्हें छोड़ देंगे, जेल में जाया नहीं जाएगा। ये एक अलामती तौर पर आपने सिविलाइज रहते हुए पूरी दुनिया को पैगाम देना होता है, आपने एहतजाज पे जाना है, और ये अपनी जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, वक्ती तौर पर पुलिस हो सकता है इन्हें गाड़ी में बैठा के लेके भी जाए, लेकिन वहां पर जाके छोड़ दे, जाके या एटलीस्ट कोर्ट में जाके नहीं छोड़ देंगे। बिल्कुल जी। सीमा साहब आप कमेंट कीजिएगा, अब क्या कहती हैं आपके, आप गिरफ्तारी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए देंगी? क्योंकि जब तक तो बड़ी वायलेशन नहीं होगी आपको आईने पाकिस्तान गिरफ्तार नहीं होने देगा। जी, मेरे हिसाब से जो मुझे बताया गया है अपनी पार्टी की तरफ से कि 17 डेज का जो है ये रख सकते हैं, और वो भी ये अगर मैं लाहौर की हूँ तो वो लाहौर में नहीं रखेंगे, मुझे सरगोदा जाए ले जाएंगे। अगर कोई इस्लामाबाद का है तो उसको जाके मुल्तान मैडम, ये जब तक कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं आता, मैं आपको थोड़ा सा कानून के हवाले से गाइड कर दूं, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल 144 की बात कर रही है, वो तो बिल्कुल आप 2 घंटे बाद घर वापस होंगे। मेरी बात सुन लेना, क्योंकि ये कानून के तहत नहीं चल रही, यही तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा। कानून के तहत चलते तो फिर क्या ही बात थी, फिर ये हमारी अदालतों का हुक्म न मान लेते। ये बड़े ढीठ लोग हैं, ये इस तरह के बातों पे नहीं अमल करने वाले। इनकी हरकतें आपको बता तो रही हूँ। अब खान साहब की जो पेशी थी कल की, क्या क्या जुर्म किया था फवाद चौधरी ने? मुंशी कहना कोई इतनी बड़ी बात है? आज हर बंदे की जबान पर मुंशी है। आज गिरफ्तार करे ना पूरे पाकिस्तान को, 22 करोड़ को रखे ना जेल में, क्यों नहीं रखा जाता? तो मुझे बताएं कि आजम सवाती का क्या कसूर था, शहबाज गिल का क्या कसूर था? इन सबको अगर उन्होंने जेल में भरा है तो बगैर कसूर के भरा है ना। देखिए मैडम, इमरान खान साहब भी चोर डाकू की इस्तेलाह स्टेज के ऊपर चढ़कर इस्तेमाल करते रहे हैं। इमरान खान साहब इस चीज से नालाम भी होते रहे हैं कि जो उनकी जाती जिंदगी के ऊपर, जाती उनकी फैमिली के ऊपर हमला किया जाता था, तो ये मुंशी भी तकरीबन उसी इस्तेलाह में ले लेना आप, ये मिलती जुलती बात नहीं है। नहीं, बात यह है कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा, तो मुझे बताएं उसमें गलत क्या था? आज मुझे भी गिरफ्तार कर ले इस बात पर, मैं खुद कह रही हूँ कि हाँ भी वो हर चीज, हर इदारा अगर हमारा इन वफाकी चोरों के अंडर चलना है और इनके हुक्म मानने हैं। नैब ने मुकदमात खत्म करा दिया, आपने देखा नैब के उसने चेयरमैन ने इलेक्शन रिजाइन कर दिया अपना, तो इलेक्शन कमिश्नर को भी चाहिए थोड़ी सी गैरत कर लें। तो आज हर इदारे को चाहिए, हर इदारे के चेयरमैन को चाहिए। यानी आप कह रही हैं कि मुंशी कहना और ये कहना ये कोई इतनी काबिल एतराज बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैडम, ये बुशरा बीबी के ऊपर जब अल्फाज कहे जाते थे खान साहब बड़े सख्त नाराज होते थे। देखिए मेरी बात सुने, हर इदारे का चेयरमैन है, चेयरमैन की अथॉरिटी ऑटोनोमस बॉडी है, वो क्यों किसी के इन्फ्लुएंस में आता है? तो फिर मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा जुर्म तो खान साहब का है कि जब हमारी हुकूमत थी तो फिर काश खान साहब ने हर इदारे को हुक्म दिया होता कि चुप पकड़ो इन डाकुओं को, डालो इनको जेलों में। मैडम ऐसा हुआ नहीं, खान साहब ने ऑर्डर हुआ नहीं मैडम, ऐसा केसेस बने नहीं, नैब हरकत में आई नहीं, कौन कौन नहीं गया? नहीं हुआ ना, यही तो मैं मैडम राना सनाउल्लाह के ऊपर देखिए आपने हेरोइन डाल दी, वो साबित तो नहीं हुआ। वो तो क्यों नहीं साबित हुई, सारा कुछ था, लेकिन वही बात आ जाती है कि वो इदारे इतने एक्टिवली उन्होंने काम नहीं किया क्योंकि खान साहब हमारी हुकूमत पे इन्फ्लुएंस नहीं था। हर इदारा आजाद था, हर इदारे को ये हक हासिल था कि वो मैडम हर इदारा आजाद था। खान साहब तो कह रहे हैं आजाद नहीं है, आजाद नहीं था, वो किसी और के कंट्रोल में है ना। अब देखिए, अब नहीं है आजाद, तो अब नहीं है ना। अब वफाकी हुकूमत चोर डाकू जो मर्जी कह दे, वो जनाब वो उन्होंने अमल करना है। क्यों आप बताएं मुझे, नैब के मुकदमात क्यों खत्म करवाए इन्होंने? इनको कौन क्या राइट था कि मुकदमात खत्म कराते? आप मुझे बता दें ना। क्यों कहते रहे कि मेरे दौर में मेरे बाजू बंधे हुए थे, असल में ताकत कहीं और थी? मैं जरा कठपुतली वाला जब लफ्ज इस्तेमाल होता था खान साहब के ऊपर तो बड़ा एतराज करते थे, लेकिन उन्होंने खुद बता दिया। फिर देखिए, ये तो कोई शक ही नहीं है कि हमें हुकूमत लूली लंगड़ी मिली, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। हाँ, खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि हमारे पास एक तो अक्सरियत नहीं थी, हमारे अंदर ही मीर जाफर मीर सादिक जो उनके साथ मिल गए, ये तो हकीकत है सारी बातें। फिर ये है कि इदारों का इन्फ्लुएंस बहरहाल हम पर था,
खान साहब के बहरहाल हाथ पांव बंधे हुए थे, उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। किसको नहीं पता, ये तो बच्चे बच्चे को पता है हमारे। चले मैडम, एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा अहम किरदार होगा, तो ये आप जेल भरो तहरीक का मैसेज किनको देना चाह रहे हैं? देखिए, ये जाहिर बात है कि ये तमाम दुनिया का ये मैसेज है। आप इस वक्त ये देखें कि यूरोपियन कंट्रीज में खान साहब को एज अ सब्जेक्ट, एज अ लीडर लिया जा रहा है और वहां पर बाकायदा ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जबकि वही उसी जगह पर ही इन चोरों उचक्कों को एज अ चोर जो है वो इन पर मेंशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में चोर ममालिक किस तरह से काम कर रहे हैं। जी ये लीडर किस तरीके से बिल्कुल वहां पे ठीक, काम मैडम कर रहे आपकी हैं। बात ठीक तो है। आप मुझे ये देखें गुलाम नबी कि साहब की ओपिनियन भी आ पाकिस्तान लेने की देना, कितनी नमोशी लीगल हो रही है ओपिनियन, और हमारे बिल्कुल लीडर आपकी की ठीक वजह है से बात, उनकी कितनी शान हो लीगल रही है। ओपिनियन आ लेने दें। गुलाम नबी साहब क्या कहते हैं? अब ये तहरीक इंसाफ तो बजिद है कि जनाब हमने गिरफ्तारी देनी है, अगर हुकूमत पाकिस्तान गिरफ्तार नहीं करेगी तो ये तो हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे लोग और कहेंगे जनाब हमें पकड़ो। ये तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल हो गई है। कानून किस तरह हरकत में आएगा और इस वक्त हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचते हैं कानूनी तौर पर? अल्टीमेटली फिर FIR देगी कानून के पास और हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि ये वायलेशन जो है 144 की, उस पे जाके ये इनके खिलाफ FIR होंगी। अभी तो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इनको बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, बाद में ये इसको एहतजाज अपने को ये जेल भरो तहरीक को मुख्तलिफ जो इनके पॉइंट्स हैं वहां पर ये बैठ जाएंगे, उसको धरने में बदल देंगे। क्या से बढ़ना है जी, इसके दूसरी कोई सूरत नहीं है। वैसे इस मुल्क में जैसे अभी शायद खान अब्बासी का मैं उनका पढ़ रहा था, साबिक वज़ीर आज़म में, वो कह रहे थे कि इलेक्शन जो है 90 डेज में होना लाजम है, आइन इसकी इजाजत नहीं देता कि आप आगे लेके जाएं। वो कह रहे थे बड़ी जरूरत है। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ किसी भी नॉन लीगी रहनुमा ने इतना जरूरतमंदाना अपना एक मौक़िफ़ दिया है कि इलेक्शन होने चाहिए, 90 डेज में होने चाहिए, रिजल्ट जो भी हो वो हम फेस करेंगे। और ये ऐसे ही होना चाहिए ताकि ये जो इंतशार है माशरे में ये खत्म हो और आप डेमोक्रेसी और ये मुआशरा अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से आगे बढ़ सके। बिल्कुल ठीक। गुलाम नबी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सीमा अनवार साहबा, आप मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद माहिर मौशियात भी हमारे साथ होंगे, जरा मौशी तौर पर भी हम देख लेंगे इसके क्या इंपैक्ट आएंगे, उसमें फिर मैं आपका मौकफ लूंगा। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर चुकी है उसमें अहम गिरफ्तारियां सामने आ गई हैं और वो इस स्टांस को लिए हुए हैं कि जनाब पाकिस्तान की और इस कौम की मौशी तबाही के स्पुर्द करने वाले मुजरिम टोले के खिलाफ हमारा ये एहतजाज है और बड़ा पुरअमन होगा। सीमा अनवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। मैडम क्या कहती हैं? अब ये जिस तरह पाकिस्तान का चीन के साथ $700 मिलियन कमर्शियल कर्जे का मुआहदा चल रहा है और इन हालात में कुछ जो है पाकिस्तान वैसे ही तंगली से गुजर रहा है मईशत की, कुछ मईशत के मुस्बत अशारिया आते ही हैं, तो आप इस तरह के एहतजाज की कॉल दे देते हैं, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? अच्छा जी, एक बात तो ये है कि हमेशा होता है कि गवर्नमेंट के मामला चलते रहते हैं, एहतजाज अपनी जगह पर चलता रहता है। वो इसमें ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट के मामला रुक जाएं, ये सब बहानेबाजियां हैं। बाकी ये है कि इनके ऊपर यकीन करें कि कोई भी मुल्क यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आपके सामने कोई कंट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। इवन अगर हमारा खान एक कॉल देता है तो फ्लड पे किस तरह पैसा लोग देते हैं, या इस वक्त इकोनॉमी का जिस तरह मैडम आप कह रही हैं कि एहतजाजियों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता हुकूमत, तो मैडम इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, जब TLP ने बहुत बड़ा धरना और बहुत बड़ा एहतजाज किया था तो खान साहब बाकायदा कौम से खिताब करके कहते थे कि जनाब इस वक्त हम बड़ी मुश्किल हालात से गुजरे, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप खुद ही कंट्रास्ट लेके आ रही हैं। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हमारी कोई डील जो है वो रुक गई थी किसी के एहतजाज से, कभी भी नहीं हुआ था। हमारे मामला चलते रहे थे। असर तो पड़ता है ना मैडम, फर्क तो पड़ता है। लगाए हैं। आप देखिए महंगाई का क्या हशर कर दिया है। इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, इकोनॉमी रह कौन सी गई है? किस इकोनॉमी की बात करें? किस चिड़िया का नाम है मुझे बताएं। मैडम फिर भी आपको कुछ तो कंसेंसस डेवलप करने चाहिए ना, कुछ मुस्बत अशारिया अगर आ रहे हैं तो आप अप्रिशिएट भी तो करें ना। कौन से मुस्बत अशारिया आ रहे हैं? सारी नेगेटिव, बुरे से बुरा हाल है। आप देखें सब इनके अपने कुछ सर्वे करवा मैडम ज़र मुबादला के ज़खायर में कुछ बेहतरी हुई है। दूसरी बात यह है कि दरामदात जो पाबंदी लगी थी उससे हमारे जो है वो फिर ज़र मुबादला के ज़खायर में थोड़ा इजाफा हुआ है और अब ये जिस तरह चीन के साथ हमारे कमर्शियल मुआहदे और कर्जों का रोल ओवर हो रहा है, इसका फर्क तो पड़ेगा ना। मुस्बत इशारिया नहीं है तो क्या है ये? गलत, बिल्कुल गलत मैडम, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सामने। गलत मेरी बात सुने, इन्होंने सारी दरामदात को भी रोक लिया है।
किसी तरह का इन्होंने पाकिस्तान में कोई हशर रख लिया तो मुझे बता दें। मैडम मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगा। अब मेरे साथ माहिर मौशियात भी मौजूद है। अच्छा मेरी बात मैडम सुने। माहिर मौशियात भी मौजूद है, काइंडली मेरे साथ काफी देर से मौजूद है। एक तो मेरी बात सुने, एक तो चीजें महंगी, टैक्स ऊपर से दस्तयाब नहीं है। अच्छा दूसरा रोना ये है चले मैं ये माहिर मौशियात से पूछ लेता हूँ ना, माहिर मौशियात से पूछ लेता हूँ। सुधीर चौधरी साहब, माहिर मौशियात सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर कैसे देख रहे हैं इन तमाम हालात को, पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल को और फिर मौशी सूरत हाल को, क्या कमेंट है आपका? देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 2.8 अरब डॉलर है। 70 अरब डॉलर आपको चाइना से मिलेगा, अभी मिला नहीं, अभी तो उन्होंने कहा है कि हम देंगे, सिर्फ मस्बत अशारिया दिया। अगर वो मिल भी जाए तो आपके पास 3.5 अरब डॉलर होगा। तो 3.5 अरब में से तो आपके सऊदिया के और यूएई के कर्जे जो उन्होंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिए थे वो भी पूरे नहीं होते। आपने इंपोर्ट जनवरी में मुकम्मल बंद रखी, जिसका नतीजा ये निकला कि आपकी जितनी इंपोर्ट बेस्ड प्रोडक्शन थी उसकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। जनवरी के अंदर ईयर टू ईयर आपकी जो महंगाई है वो 32.43 आई है। लेकिन सर इस तरह के हालात में जिस तरह जनवरी में इंपोर्ट बंद हुई तो अल्टीमेटली ज़र मुबादला के ज़खायर में कुछ हद तक तो इजाफा हुआ ना, क्योंकि जब आप अपने अखराजात को कम करेंगे तभी आप अपनी जेब भरेंगे। और इस वक्त हुकूमत का फोकस जो था वो अपने ज़र मुबादला को ठीक करना था, अपने गर्दिशी कर्जे कम खत्म करना था, तो उसके लिए तो ठीक स्टेप था ये। देखिए आप 2-3 चीजें गड़बड़ कर रहे हो। आप मुआशी हालत और ज़र मुबादला के ज़खायर और इखराजात की कमी, ये 2-3 चीजें आप इसको गड़बड़ न करें। बिल्कुल मैं सिर्फ आपका इशारा जो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कौमी उपायुक्त कमेटी का आज इजलास था जिसके अंदर उन्होंने तजवीज दी है। उनका कहना है कि 200 अरब रुपए की जो सब्सिडी आप दे रहे हैं इसको खत्म कर दें। आपके जो तरक्याती इखराजात हैं जो कि टोटल 1100 अरब के थे उसमें से 200 अरब रुपए आप कम कर दें। सिविल गवर्नमेंट्स के जो इखराजात हैं उसमें 55 अरब रुपए की जो बचत है वो की जा सकती थी। ये सारी तजावीज है। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट जो है उसमें से 70 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। आपका जो तवानाई के जराए हैं, जो आपकी तवानाई से जो आप बिजली बनाते हैं उनको अगर आप कोयल की बजाय, फर्नेस ऑयल की बजाय दीगर जराए से बनाए तो 100 अरब की बचत हो सकती है। आपके जो नॉन स्ट्रेटेजिक इंटरप्राइजेज हैं 174 अरब रुपए की बचत है वो आप वहां से कर सकते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल आप देखिए ना 700-800 अरब रुपए की उन्होंने तजावीज दी। आप और मैं और ये प्रोग्राम इस बात का गवाह है। आप इस बजट को करके दिखाना, करके दिखाना। अमल दरामद में तो मसला आता है ना हमेशा से, आपके अपने अमल दरामद में मसला आता है। अच्छा सुधीर चौधरी साहब, इंपॉर्टेंट पता है क्या इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करना है, वो ये है कि जेल भरो तहरीक और इतनी बड़ी जब ये लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी तो सीमा नवार साहबा कहती हैं कि इसका तो कोई मौशियत के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं माहिर मौशियात होने के नाते। नहीं ऐसा नहीं है कि माशियत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? लोग पीस के साथ कारोबार करना चाह रहे हैं। मैं कल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठा था तो मैं आपको बताऊं बड़ी अमेजिंग और आपके लिए न्यू खबर होगी और ये सरप्राइजिंग होगी। आपके जो बिजनेसमैन है, छोटे नहीं बड़े बिजनेसमैन, अब वो इंडस्ट्री को उठा के कबायली इलाकों में जाके लगा रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जितनी टैक्सेशन हमने यहाँ पे बैठ के करनी है उसका 1/10 हिस्सा, ये मैं बड़े बसूख से कह रहा हूँ, 1/10 हिस्सा किसी भी कबायली सरदार को दे दे, वो आपको सिक्योरिटी भी देगा, प्रोटेक्शन भी देगा, जगह भी देगा और हर तरह की मदद भी करेगा और वो टैक्स फ्री जोन है। अच्छा और आपको ये बाद में यही बिजनेसमैन जब फिर कबायली लोगों के हाथों ब्लैकमेल होते हैं तो फिर हुकूमत पाकिस्तान के पास आते हैं, फिर उस रेट को चैलेंज करते हैं। हाँ ये ऑस्पेक्ट है, ये एक ऑस्पेक्ट है। इससे उनको शायद फ्यूचर के अंदर 2-4 होना पड़े, लेकिन लोग जा रहे हैं। अच्छा, लोग यहाँ से चलिए ये सर हमारे कबायली इलाकों के लिए तो अच्छी खबर है वैसे कि वहाँ पर भी थोड़ी ये उनके लिए अच्छी खबर है। ये वहाँ पे उनके लोगों को बिल्कुल ठीक। सर सीमा साहबा, मैं बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि अब आप बताइएगा कि हमारे मौशियत कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस तरह के एहतजाजों से मौशियत के ऊपर। बिल्कुल मेरे पास वक्त मुख्तसर है, आप शॉर्ट कमेंट कीजिएगा।
मैं एक बात आपको कह दूं कि अगर तो खान की हुकूमत है तो इनके ये जो पीडीएम वाले हैं इनके एहतजाजों से हमारी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, अलबत्ता अगर इसकी पोजीशन में मतलब हम हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं तो फिर शायद पड़ता हो बिकॉज मैडम फिर बिल्कुल इनके ऊपर ठीक, ट्रस्ट कोई नहीं लेकिन करता। पाकिस्तान एक मिनट, मैं तहरीक छोटी सी इंसाफ बात जो कर है दूं, वो आपको पता है अपनी कि तमाम बातों को IMF ने दुरुस्त इनकार करार देती है और मुखालफिन की बातों को झूठा करार देती है। थोड़ा तस्लीम करने वाला हौसला भी होना चाहिए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। बहुत शुक्रिया मैडम सीमा अनवार साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था। बहुत शुक्रिया मैडम आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सुधीर चौधरी साहब हमारे मुआशियात थे, आपका भी सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अब किस जगह बैठेंगे ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।